मेरे बंदो, मेरे ऊपर बिलीव करो, मैं तुम्हें ऐसे ही खाने को दूंगा जैसे चिड़िया, परिंदे अपने घोंसलों से सुबह निकलते हैं, खाली पेट होते हैं, इधर उधर पेड़ों पर बैठती हैं, लेकिन शाम को जब वो लौटकर अपने घोंसलों में आती हैं तो अल्लाह फरमाता है उन चिड़ियों का पेट भरा हुआ होता है। इस इजलास के सभापति और स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ और रिस्पेक्टेड उलमाए किराम, बलिया डांगा PS कलियाचक डिस्ट्रिक्ट मालदा, और उसके आसपास क़ुर्ब जवार अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए सर्दियों की इस ठंडी रात में यहाँ बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, मैं समझ रहा था कि रात के 10 बजे आप हमको टाइम दे देंगे तो 11:30-12 बजे तक मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। बंगाल में आम तौर पर मुझे इतना लेट टाइम मिलता नहीं है। मेरा कल भी प्रोग्राम था लखीपुर में, लेकिन उन लोगों ने ठीक 10 बजे मुझे टाइम दे दिया था। मेरे साथ चूँकि मजबूरी ये है कि अभी आपके यहाँ से प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद मुझे सफ़र करना है और कल का मेरा प्रोग्राम बॉम्बे में है। यहाँ से अभी हमें बागडोगरा जाना है सिलीगुड़ी, और वहाँ से फ़्लाइट मेरी है 11 बजे की। वो फ़्लाइट पकड़ना है, 1:30 बजे मुझे बॉम्बे पहुँचना है। फिर वहाँ से 1 घंटे का रास्ता होगा जहाँ प्रोग्राम है, और वहाँ का प्रोग्राम 10 बजे ख़त्म हो जाता है। रात के 10 बजे के बाद परमिशन नहीं होती है बॉम्बे में, तो वहाँ मगरिब के बाद ही हमको टाइम मिलना है। बहरहाल आपकी अपनी मजबूरी है, हमारी अपनी मजबूरी है, हर इंसान की अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। अभी तक आपने सुना, कल भी आपने सुना, आज भी आप बैठे, और मुझसे पहले भी आप सुन ही रहे थे। तकरीर, नसीहत, वाज़ से ज़्यादा उसमें नज़मों का, गज़लों का एक ढेर लगा हुआ था। कुछ भोजपुरी थी, कुछ गाने की स्टाइल थी। मैं कह सकता हूँ कुल मिलाकर कि एक रंगारंग कार्यक्रम आप सुन रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़िताब जब होता था और वाज़ो नसीहत जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे,
तो हदीस के अल्फाज हैं अहमर्रत ऐना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें सुर्ख हो जाती थीं, लाल पड़ जाती थीं। और ऐसा लगता था जैसे आप सहाबा को, अपनी कौम को, अपनी जमात को बहुत बड़ी मुसीबत और बहुत बड़े अज़ाब से डराने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सब को ऐसी ही बातें करने की और ऐसी ही बातें सुनने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो आयत पढ़ी है उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। मेरे बंदो, मेरे भक्तों, मेरी नेमतें, मेरे इनामात, मेरे गिफ्ट्स, मेरे तोहफे इतने हैं तुम्हारे ऊपर कि तुम उनको काउंट करना चाहो, तुम उनको गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। अल्लाह की इतनी नेमतें हैं हमारे ऊपर कि हम उनको गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते। इतनी नेमतें हैं, उसका आइडिया इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमात रब्बी। जितना भी ज़मीन पर, इस धरती पर पानी है, पानी इस दुनिया से जिसमें हम रहते हैं, खुश्की, ये सूखा, उससे 3 गुना ज़्यादा पानी है। जो लोग भूगोल पढ़ते हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि जिस धरती पर हम रहते हैं ये 1/4 है, इससे 3 गुना ज़्यादा पानी है। अल्लाह ने कहा अगर सारे पानी, पूरी दुनिया में जितना पानी है, समंदर का पानी, नदी का पानी, जमुना का पानी, गंगा का पानी, झरनों का पानी, पोखरा और तालाबों का पानी, समर का पानी, हैंड पाइप का पानी, कुओं का पानी, और जो पानी बारिश की शक्ल में हमें मिलता है वो पानी, इन सारे पानी की अगर स्याही बना दो, इंक, इस सारे पानी की स्याही बना डालो, इंक बना दो, और जितने भी ये पेड़ पौधे, ये जितने भी दरख्त दिख रहे हैं, इन पेड़ों को काट कर इनकी कलमें बना दो, और इन कलमों से और उस इंक से अल्लाह की नेमतों को लिखना शुरू कर दो, अल्लाह की तारीफ और हम्द और सना बयान करना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो, तो सारे दुनिया का पानी ख़त्म हो जाएगा, कलमें घिस जाएंगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ, उसकी कृपाएँ, उसकी नेमतें, उसके इनामात, उसके तहाइफ, उसके गिफ्ट्स ख़त्म नहीं हो सकते हैं, उनको तुम गिन ही नहीं सकते। अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी नेमत, कितनी नेमतें हैं अल्लाह की। नेमत का मतलब इनामात, गिफ्ट्स, और इन तमाम नेमतों के बदले में उसने हमसे मांगा क्या, हम गिन नहीं सकते। अल्लाह का शुक्र अदा करना तो बहुत दूर की बात है, हम उन नेमतों को गिन नहीं सकते। जब गिन नहीं सकते तो शुक्र अदा कैसे करेगा कोई बंदा।
लेकिन उन नेमतों के बदले में अल्लाह ने कोई एहसान नहीं जताया और इनके बदले में मांगा तो क्या मांगा? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदो, मैंने इस दुनिया में जिन्नातों को और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ओनली अपनी पूजा के लिए, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इन तमाम नेमतों के बदले में मैंने तुमसे ये मांगा है, क्या है मेरे बंदो, मेरे घर में आ जाओ और अपनी पेशानी को, अपने माथे को जमीन के ऊपर रख दो। सुबहान रब्बियल आला पढ़कर इस बात का ऐलान कर दो कि मेरा मालिक तू है और मैं तेरा गुलाम। आए बंदे, अपनी नाक को मेरे सामने जमीन के ऊपर रगड़ दे, अपनी पेशानी को, अपने माथे को मेरे सामने जमीन के ऊपर रख दे और इस बात का ऐलान कर दे कि तू अजीज है, मैं जलील, इज्जत वाला तू है, मैं तो जिल्लत वाला हूं। अरे मेरे बंदे, तू मेरे सामने जितनी जमीन पर नाक रगड़ेगा, जितना माथा जमीन पर रखेगा, जितना मेरे सामने तू जलील होगा, रुसवा होगा, जितना तू अपने आप को मेरे सामने बेइज्जत करेगा, हम दुनिया के तमाम लोगों के सामने तुझे उतना ही बुजुर्ग बना देंगे, उतना बड़ा मुअज़्ज़ज़ बना देंगे, उतना रिस्पेक्टेड कर बना देंगे। तू मेरे सामने बस अपनी पेशानी को, अपने माथे को रखकर मुझे मालिक और अपने आप को गुलाम बना दे, बस इस बात का ऐलान कर दे। ये मांगा है अल्लाह, हम ये भी नहीं कर पाते। कुरान पढ़िए, बिस्मिल्लाह के बाद कुरान की सूरह फातिहा की जो पहली आयत है उसको उठाइए। बिस्मिल्लाह तो हर आयत के शुरू में है, सूरह तौबा को छोड़कर हर आयत के शुरू में है। उस बिस्मिल्लाह के बाद पहली आयत क्या है कुरान में? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु नहीं है, रब्बिल नहीं है, रब्बिल आलमीन। प्रोनाउंसिएशन भी सही कीजिए ताकि हमारी नमाजें सही हों अल्लाह के। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहान का रब है, दुनिया वालों का भी, आखिरत वालों का भी, जो सारी कायनात का रब है। उसने मखसूस नहीं किया कि मैं सिर्फ तुम्हारा रब हूं, ये नहीं कहा। उसने कहा मैं सबका रब हूं। रब्बुल इंस नहीं कहा, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा, रब्बुल मोमिनीन नहीं कहा, रब्बुल यहूद नहीं कहा, रब्बे नसारा नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ इंसानों का रब हूं, उसने ये भी नहीं कहा कि मैं सिर्फ मुसलमानों का रब हूं, उसने ये भी नहीं कहा कि मैं सिर्फ मोमिनों का रब हूं, उसने ये भी नहीं कहा कि मैं यहूदियों का रब हूं या ईसाइयों का। उसने शॉर्ट में ये कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं दोनों जहान का रब हूं और सबका रब हूं। वो इंसानों का भी रब है तो जिन्नातों का भी रब है, फरिश्तों का भी रब है, वो जानवर हैवानात का भी रब है, वो जमादात का भी रब है, नबातात का भी रब है, वो मुसलमानों का भी है, हिंदू भाइयों का भी है, यहूदियों का भी है, ईसाइयों का भी है, सिखों का भी है, जैनियों का भी है, बुद्धिस्टों का भी है, कम्युनिस्टों का भी है। वो सबका रब है। इसलिए जब हम रब भी सबके
तो हमारी नेमतें भी सबके लिए हैं। हम पूरब से जो सूरज निकालते हैं, इस सूरज के ऊपर किसी एक जात का अधिकार नहीं है। मोदी जी ये नहीं कह सकते हैं कि सूरज पर सिर्फ हमारा अधिकार है। नवाज शरीफ ये नहीं कह सकते हैं, शहबाज ये शरीफ ये नहीं कह सकता ये सूरज पर मेरा अधिकार है। सऊदिया का अब्दुल्ला सलमान ये नहीं कह सकता है कि इस पर मेरा अधिकार है। दुनिया का कोई बादशाह, दुनिया का कोई वजीर आजम ये नहीं कह सकता है कि इस पर मेरा अधिकार है। इस पर मुसलमान ये नहीं कह सकते हैं कि इससे हम ही फायदा उठाएंगे, ना ही हिंदू ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ मेरा है, ना ईसाई कह सकते हैं कि इससे हम ही फायदा उठाएंगे। आए मुसलमानों, इस सूरज पर आज के बाद हमारा अधिकार है, हम तुम्हें इसकी धूप नहीं लेने देंगे। ऐसी चांद का हाल है, ऐसी आसमान से बरसने वाली बारिश का भी हाल है। कोई ये नहीं कह सकता है कि इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, मैं ही इससे फायदा उठाऊंगा, तुम नहीं। अल्लाह ने इन चीजों का मालिक किसी को नहीं बनाया है। चांद, सूरज, हवा, बारिश, अगर इन चीजों पर भी किसी को कंट्रोल दे देता, अगर हवा पर, बारिश पर, पानी पर, सूरज पर अगर अल्लाह ने किसी एक को इख्तियार दे दिया होता, इनका मालिक किसी को बना दिया होता, तो आज वो अपनी मर्जी के मुताबिक हमें और आपको नचाता और डांस कराता। लेकिन अल्लाह ने इनका मालिक किसी को नहीं बनाया। चंद्रयान 3 चांद पर लैंड तो किया, सफल परीक्षण हुआ, लेकिन इसके बावजूद भारत को यह कहने का हक नहीं है कि चांद पर मेरा कब्जा हो चुका है। यह कोई कह ही नहीं सकता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो सारी कायनात का रब है, वो सूरज का भी रब है, चांद का भी रब है, जमातात और नबातात का भी रब है। वो सिर्फ इंसानों ही को नहीं खिलाता है, वो पेड़ और पौधों को भी पाल पोस कर बड़ा करता है। जमीन में तुम चावल या गेहूं का दाना डालते हो, जमीन की गहराई में पहुंचने के बाद वो सड़कर फटता है, उसमें कोपल निकलती है, फिर वो इसी कच्ची जमीन जो मजबूत होती है उसके सीने को चीरता है वो दाना, और फिर उसका पौधा बाहर निकलता है। आप के घर में जब बच्चा पैदा होता है, उसको खिलाते हो पिलाते हो, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है। जिस तरह वो एक इंसान के बच्चे को खिलाता पिलाकर बड़ा करता है, उसी तरीके से वो एक चावल के और एक गेहूं के दाने को भी नशो नुमा देता है, उसकी भी परवरिश करता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि तुमने चावल का एक दाना जमीन में डाला, अल्लाह ने उससे जो बाली बनाई उसमें 100 दाने पैदा कर दिए। तुमने एक गेहूं का दाना जमीन में डाला, अल्लाह ने उससे जो बाली बनाई उसमें 100 गेहूं के दाने बना दिए। वो पेड़ और पौधों को भी पाल पोस कर बड़ा करता है, इन दरख्तों की परवरिश भी वो करता है। और जो लोग बायो पढ़ते हैं, जिनका सब्जेक्ट है बायोलॉजी, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इन पेड़ और पौधों में भी जान होती है, इनमें भी रूह होती है। अगर इनमें जान ना हो तो ये बड़ा परवरिश ना पाए, ये बड़े ना हो। जमीन के अंदर सड़कर ये दाना फूटता है, फिर बाहर निकलता है। अल्लाह उस दाने की भी परवरिश करता है। ये किसी साइंटिस्ट के बस की बात नहीं है। सर आप अंदाजा लगाइए, रब्बुल आलमीन उसने कहा है, मैं जिस तरह इंसानों को खिलाता हूं, मैं जानवरों को भी खिलाता हूं।
बल्कि उस चींटी को जो तुम्हारी नजर में बहुत ही ज्यादा मामूली है, चलते चलते गैर शऊरी में, लापरवाही में तुम अपने पैरों से कितनी चींटियों को रौंद डालते हो। तुम्हारी गाड़ी के नीचे कितनी चींटियां मसल जाती हैं और मर जाती हैं। ये बहुत आसान काम है, लेकिन अल्लाह कहता है कि मैं उस चींटी को भी भूखा नहीं सोने देता हूं। हमारी नाक क्या होगी? एक चींटी अगर भूखी है तो उस चींटी की नाक में भी अल्लाह ने इतनी सूंघने की शक्ति रख दी कि 1 मील और 2 मील की दूरी पर, 1 मंजिल 2 मंजिल की दूरी पर, एक फ्लोर और दूसरे फ्लोर के ऊपर भी अगर स्वीट रखी हुई है, मिठाई रखी हुई है, तो आपके घर की वो चींटी रेंगती हुई चढ़ते हुए 2nd फ्लोर पे पहुंच जाएगी और उस मिठाई के पास पहुंचकर अपनी ग़िज़ा हासिल कर लेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये शक्ति, ये ताकत उस चींटी के अंदर भी रखी है, उसको भी भूखा नहीं सोने देता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं। वो सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं खिलाता, गैर मुस्लिमों को भी खिलाता है। वो सिर्फ हमें और आपको ही जिंदा नहीं रखता, उनको भी जिंदगी देता है। वो सिर्फ हमें और आप ही को इनामात नहीं देता, उनको भी इनाम देता है, बल्कि हमसे ज्यादा देता है। हमसे ज्यादा इनाम है उस। बहुत से लोग कहते भी हैं, अरे मौलाना साहब इतनी नमाजें पढ़ते हैं, रोजा रख रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, फिर भी अल्लाह नहीं दे रहा, और काफिरों को देखो सब कुछ। अल्लामा इकबाल ने भी यही शिकवा किया था ना, काफिर को मिले हूर व कसूर और मुसलमान को फ़कत वादे हूर। काफिर को तो दुनिया में ही सब कुछ मिल रहा है, बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, दौलत के अंबार, सब कुछ। और मुसलमान को क्या कहा? जन्नत मिलेगी मरने के बाद। मुसलमान से क्या कहा? नेक काम करो, अच्छी इबादतें करो, रोजा रखो, मुत्तकी रहो, अल्लाह से डरो, जन्नत में हूरें मिलेंगी तुम। मुसलमान से फकत वादे, काफिर को मिले हूर व कुसूर और मुसलमान को फकत वादे हूर। उसके बाद जवाब भी दिया था, मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूर व कुसूर। इसको कहते हैं शायरी, इसको कहते हैं नज्म, इसको कहते हैं जिसमें अल्लाह की हम्दो सना बयान हो। मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूर व कुसूर। अल्लाह और उसके रसूल के कानून को काफिरों ने जब अपना लिया, उन्होंने ज्यादा अमल करना शुरू कर दिया, तो इसलिए उनको दुनिया में ये सारी नेमतें अल्लाह ताला ने दे दी हैं। लो, ताकि आखिरत में तुम्हें कुछ ना मिले, दुनिया ही में ले लो। आज गरीबों की मदद गैर मुस्लिम कर रहे हैं। मई और जून के महीने में प्यासों को पानी वो पिला रहे हैं। बॉम्बे चले जाइए, जहां टाटा हॉस्पिटल है कैंसर का, आप गैर मुस्लिमों की भीड़ देख लीजिए। वो कैंसर पेशेंट लोगों की मदद कर रहे हैं, लाइन लगी हुई है, किसी को 2-4 लाख का चेक दे रहे हैं, किसी को कंबल बांट रहे हैं, किसी को ट्रक भर भर के खाना आ रहा है, खाना दे रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं अच्छा तुम्हारा पैर काटा जाएगा, कैंसर है, दूसरा आर्टिफिशियल पैर बनाया जाएगा, 5 लाख का खर्चा है, 5 लाख का चेक दे रहे हैं। ये सारे जो खिदमत खल्क, जो एक इंसान की खिदमत का मामला था, जो मुसलमानों को करना चाहिए था, ये सारे काम गैर मुस्लिमों ने किया। यही अल्लामा इकबाल ने कहा, मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूरो कुसूर। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है मगर मूसा ही नहीं। कहां है हमारे अंदर वो सिफात, कहां है हमारे अंदर वो खुसूसियात, कहां है वो विशेषताएं? मेरे भाइयों, वो अल्लाह, मैंने कभी बताया था, समंदर में एक मछली है। मछली तो आप ही लोग ज़्यादा खाते हैं, इसलिए तजर्बेकार होंगे। समंदर की एक मछली है जिसको व्हील मछली कहा जाता है।
उस व्हेल मछली की खुराक जानते हो कितनी है? एक दिन में 24 घंटे में वो कितना खाती है गोश्त। समंदर की मछलियों को निगल लेती है, खाती है रोजाना, पर डे 24 घंटे में। एक दिन में कितना खाती है? 40 टन। 40 किलो नहीं, 40 किलो का तो एक मन होता है, 40 कुंटल भी नहीं, 100 किलो का एक कुंटल होता है। कितना खाती है? 40 टन। कैलकुलेटर पे जोड़ लीजिएगा उसका कितना किलो बनेगा। एक दिन में खाती है। मेरा अल्लाह सुबह उस मछली को भूखा उठाता है, लेकिन शाम को वो मछली जब फारिग होती है तो वो मछली भी 40 टन गोश्त खा चुकी होती है, वो भूखी नहीं सोती है। मेरे भाइयों, मेरा रब उस मछली को भी 40 टन देता है। ये 2 रोटी कमाने के लिए कितने धोखेबाजी करता है, कितना हराम माल खाता है, कितना माल हराम कमाता है, कितना लोगों को धोखा देता है। अपनी एक दुकान का सामान बेचने के लिए एक झूठ में और कितने झूठ मिलाकर अपने सामान को बेचकर माल हराम कमाता है। सिर्फ 2 रोटी के लिए तुम कितना 3-5 करते हो। 2 रोटी कमाने के लिए तुम कितना गिर जाते हो। 2 रोटी हासिल करने के लिए तुम अपने वजूद को किस तरीके से मलिया मैट कर लेते हो। इस्लामी तालीम को एक किनारे रख देते हो। मेरे भाइयों, मेरा रब तो वो है जो 40 टन खाने वाली मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है। वो उसको भी देता है, हमें नहीं देगा। उसका वादा है, उसका वादा है, मेरे बंदो मेरे ऊपर तवक्कुल करो, मेरे बंदो मेरे ऊपर भरोसा करो, मेरे बंदो मेरे ऊपर बिलीव करो, मैं तुम्हें ऐसे ही खाने को दूंगा जैसे चिड़िया, परिंदे अपने घोंसलों से सुबह निकलते हैं, खाली पेट होते हैं। चिड़िया जब सुबह उड़ती हैं, चहचहाती हैं, भूखी होती हैं और वो उड़ती हैं, टहलती हैं, चहचहाती हैं, इधर उधर पेड़ों पर बैठती हैं। लेकिन शाम को जब वो लौटकर अपने घोंसलों में आती हैं तो अल्लाह फरमाता है उन चिड़ियों का पेट भरा हुआ होता है। तुम अगर मेरे ऊपर भरोसा कर लो तो मैं तुम्हें ऐसे ही खाने को दूंगा जैसे चिड़ियों को भूखा नहीं रखता, ऐसे तो मैं भी नहीं रखूंगा। भरोसे का मतलब क्या है? बैठ जाओ, अल्लाह, अब अल्लाह देगा। चिड़ियां भी बैठी नहीं रहती हैं, चिड़ियां घोंसलों से निकलती हैं, कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, कभी इस जंगल, कभी उस जंगल, यानी वो भी मेहनत करती हैं। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे मेहनत तू कर, मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, हलाल रोजी के लिए तू मेहनत कर, फिर देख हम तेरी कैसी मदद करते हैं, कैसी मदद करते हैं। तवक्कुल कर ले बस तू हम पर, मेहनत करके मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं तुझे ऐसे ही खाने को दूंगा जैसे भूखे पेट चिड़ियां निकलती हैं, मैं उनको भी देता हूं। हम किसी को क्या खिलाएंगे और कितना खिला देंगे? बेटी की शादी हो रही है, जर्जी साहब लिस्ट बना रहे हैं, आज मेरे बेटे की शादी है, वलीमा है। अच्छा, किसको बुलाया जाए? हाँ, इनको बुलाओ, इनको बुलाओ, इनको बुलाओ। गांव में जो हमारा विरोधी है, नहीं इसको नहीं बुलाएंगे, ये हमारा विरोध करता रहा, इसको नहीं बुलाएंगे। अच्छा, ये इससे भी हमारी लड़ाई है, इसको हम नहीं बुलाएंगे। जो हमने लिस्ट बनाई है
हमने अपने दोस्तों को बुलाया, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन रिश्तेदारों में भी जो हमारे विरोधी हैं या जिनसे हमारा झगड़ा है उनको हमने नहीं बुलाया। जो हमारा सियासी विरोधी है, राजनीतिक विरोधी, हमने उसको भी नहीं बुलाया। जो हमारा विरोध करता रहा हम उसको नहीं बुला रहे हैं, हम अपने दुश्मन को नहीं बुला रहे हैं। हमने चंद रुपए कमाए, आज बेटे का वलीमा कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम अपनों को बुला रहे हैं, गैरों को नहीं। अपनों को बुला रहे हैं, दुश्मनों को नहीं। अगर ये चीज अल्लाह सोचने लगे, अल्लाह अगर ये चीज सोच ले कि मैं भी दुनिया में अपनी इबादत करने वालों को खिलाऊंगा, जो हमारे नाफरमान हैं उनको नहीं, तो बताओ दुनिया में कितने लोग भूखे रहेंगे। मेरा रब वो है जिसने जमीन को एक दस्तरखान बना दिया है। इस दस्तरखान के ऊपर अल्लाह अपनों को भी खिलाता है, परायों को भी खिलाता है, अपने इबादत करने वालों को भी खिलाता है, नाफरमानी करने वालों को भी खिलाता है, अपने वलियों और दोस्तों को भी खिलाता है, वो अपने दुश्मनों को भी खिलाता है। अल्लाह ने जो पैगंबर भेजा उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमें बताया, अल्लाह की नजर में कोई हम दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं, वो सबको खिलाता है। इसलिए खिलाता है क्योंकि दुनिया उसकी नजर में, यानी अल्लाह की नजर में दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, दुनिया की कोई वक़्त नहीं है, दुनिया की कोई चाहत नहीं है, दुनिया का कोई मकाम और मर्तबा नहीं है। लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सका काफिरम मिन्हु शरबत माइन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर इस दुनिया की इज्जत, इस दुनिया का रिस्पेक्ट, इस दुनिया का सम्मान, इस दुनिया की इज्जत अगर अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में मच्छर के पर के बराबर भी होती, अगर मच्छर के एक पर के बराबर भी अल्लाह इस दुनिया को कुछ समझता, इस दुनिया की कोई इज्जत उसकी दृष्टि उसकी नजर में होती, तो अल्लाह मा सका काफिरम मिन्हु शरबत माइन, तो अल्लाह इस दुनिया से किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता। मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। मच्छर तो बड़ा बड़ा हो गया, मच्छर जो रात में काटता, जिसको आप मच्छरदानी लगा के सोते हो, मच्छर तो बड़ी चीज हो गई। मच्छर के पर, वो पर जिससे वो उड़ता है, अल्लाह के नबी कहते हैं उस पर के बराबर भी अल्लाह इस दुनिया को कोई हैसियत नहीं देता, जबकि दुनिया उसी ने बनाई। लेकिन इस दुनिया की इज्जत अल्लाह की नजर में मच्छर के पर के बराबर, मक्खी के पर के बराबर भी नहीं है। और अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किसी काफिर नाफरमान को अल्लाह एक घूंट पानी भी नहीं पीने देता, एक बूंद पानी भी नहीं पिलाता। अब समझ लो, बिल्डिंगें, नेमतें जो काफिरों को मिल रही हैं, वो इसलिए मिल रही हैं क्योंकि उन नेमतों की कोई हैसियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में नहीं है। आओ खाओ, जितना खा सकते हो खाओ। कितनी बड़ी नेमत है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की, लेकिन वो दोस्त दुश्मन नहीं देख रहा है, अपना पराया नहीं देख रहा है। हमने पैदा किया है, तुम्हें इस दुनिया में उतारा है, तो हम खिलाएंगे, भूखा उठाएंगे जरूर, लेकिन भूखा सुलाएंगे नहीं तुम्हें। और कीजिए।